नमस्कार। बीएड प्रथम वर्ष विषय हमारा पाठ्यक्रम से परिभाषा, जिसके अंतर्गत की हम लोग इकाई 2 भाषाई विकास की जो भाषाई विकास उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। और यहाँ पर भाषा का जो विकास का क्रम है उसके अंतर्गत सर्वप्रथम हमने श्रवण कौशल का जो विकास किया जाता है वो प्रक्रिया के गुणों की चर्चा की, भाषण की और पठन की, और अंतिम है आज वो लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसके अंतर्गत किन गुणों का होना बहुत ही आवश्यक होता है। तभी इन गुणों के आधार पर ही लिखना बहुत लिखित रूप में अभिव्यक्ति की जा सकती है। तो आइए हम लोग बात करते हैं लिखना सीखने की प्रक्रिया के गुण। तो पहला है शुद्ध उच्चारण। शुद्ध उच्चारण शुद्ध उच्चारण के अंतर्गत अगर जो बालक है या कोई भी व्यक्ति है, विद्यार्थी है, शिक्षक है, अगर उच्चारण शुद्ध नहीं कर रहा है तब तक वो लेखन से संबंधित सही प्रकार से लिखने का कार्य सही नहीं कर सकता है। क्योंकि सबसे पहला कौशल हम लोग जो बच्चों को सिखाते हैं उसे सुनना सिखाते हैं, फिर बोलना सिखाते हैं, फिर पढ़ना, फिर लिखना। यदि अगर लिखना सीखना है उसे तो उसे शुद्ध उच्चारण भी करना होगा। तो शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन के लिए उच्चारण का गुण होना आवश्यक है। पहला गुण है ये, ठीक है। अब दूसरा है लिपि का पूर्ण या स्पष्ट ज्ञान। लिपि का पूर्ण या स्पष्ट ज्ञान। लिपि का पूर्ण एवं स्पष्ट ज्ञान, पूर्ण एवं स्पष्ट ज्ञान शुद्ध लेखन में सहायक होता है। अतः बालकों को इसका अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। तो लिखने के लिए बालकों को लिपि का पूर्ण ज्ञान और स्पष्ट ज्ञान की लिपि का पूर्ण और स्पष्ट ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। किसी को ज्ञान तो होता है लेकिन स्पष्ट नहीं होता है। वो ज्ञान तो प्राप्त रटी रटाई विद्या में याद तो कर लेते हैं लेकिन उनको बिल्कुल परफेक्ट जो स्पष्ट ज्ञान होता है वो नहीं होता है। इस कारण भी बहुत समस्या आती है। इसीलिए लिपि और का पूर्ण और स्पष्ट ज्ञान होना जरूरी है। फिर है अनुस्वार एवं अनुनासिक का ज्ञान। विद्यार्थी को अनुस्वार एवं अनुनासिक के प्रयोग में त्रुटि, विद्यार्थी अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग में त्रुटि करते हैं। अतः उन्हें इनका समुचित प्रयोग का ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए, ठीक है। तो अगला गुण जो है वो अनुसार और अनुनासिक का ज्ञान। बिंदी की जगह चंद्र बिंदु लगा देते हैं और चंद्र बिंदु की जगह बिंदी। जैसे कि दिनांक है, ठीक है, दिनांक पे बिंदी लगती है लेकिन बच्चे क्या करते हैं, चंद्र बिंदु लगा देते हैं या फिर दिनांक को ऐसे लिखते हैं, जो कि ये गलत है और ये सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। अगला है गुण अगला गुण है वर्तनी का अभ्यास। वर्तनी का अभ्यास। लेखन सीखने की प्रक्रिया के लिए
प्रक्रिया के लिए वर्तनी का अभ्यास विद्यार्थियों को आवश्यक रूप से करवाना चाहिए। यदि शुद्ध वर्तनी का ज्ञान विद्यार्थियों में नहीं है तो लेखन से संबंधित बहुत सारी त्रुटियां वो करना अपने अभ्यास के अंतर्गत करेंगे। इसीलिए उन्हें उचित अभ्यास करवाते हुए शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करना सिखाना चाहिए। फिर है पूर्ण ध्यान एवं सावधानी। पूर्ण ध्यान एवं सावधानी विद्यार्थियों को लेखन से संबंधित ध्यान रखने योग्य बातें एवं लेखन प्रारंभ करने से पूर्व सावधानियों को बताना चाहिए। तो शिक्षक है वो विद्यार्थियों को पूर्ण ध्यान रखना, मतलब कि लेखन से पूर्व किन किन बातों का ध्यान रखना होता है वो सारी बातें बताए तथा लेखन प्रारंभ करने से पूर्व किन सावधानियों को अपनाना चाहिए उन सावधानियों के बारे में एक अध्यापक है वो विद्यार्थियों को जानकारी देगा, तभी विद्यार्थी उन जानकारी को अपनाते हुए अपने लेखन के अंतर्गत ध्यान और सावधानी का प्रयोग कर पाएंगे। अगला है पढ़ते समय अक्षरों को ध्यानपूर्वक देखना। तो छात्रों को पढ़ते समय शब्द के प्रत्येक अक्षर को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए और सोच समझकर पढ़ना चाहिए। यदि अगर बालक ने पढ़ा, विद्यार्थी ने पढ़ाई गलत है तो वो उसको दिखती बात है कि वो लिखेगा भी उसको गलत ही लिखेगा, ठीक है। इससे बहुत से शब्द स्मृति में आ जाते हैं और शुद्ध वर्तनी की क्षमता बढ़ जाती है। हम देखते हैं कि कोई विद्यार्थी है वो फटाफट पढ़ लेता है, लेकिन पढ़ने के मतलब ये नहीं कि वो शब्दों का पूर्ण तरह से ध्यान दिया। अगर शब्दों के अक्षरों को ध्यानपूर्वक देखा जाएगा तो उसका उत्तर भी, अगर हम परीक्षाओं की बात करें तो उत्तर भी बहुत अच्छे तरीके से वो लिख पाएगा। तो यहाँ पर अगर अक्षरों को ध्यानपूर्वक नहीं देखता है तो वो उत्तर में कहीं ना कहीं गलतियों को अपना लेता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है हमने देखी होती है, उसे पढ़ा भी होता है, लेकिन हम लोग उसको ध्यानपूर्वक नहीं देखते हैं। इसी कारण हम उसके बारे में समझ विकसित नहीं कर पाते हैं और उसके बारे में सही गलत का निर्णय नहीं ले पाते। तो उसे अच्छी तरह देखेंगे तो विद्यार्थियों को शुद्ध वर्तनी की क्षमता बढ़ जाती है और संबंधित ज्ञान हमारे स्मृति में आ जाता है। इसके अलावा धातु और संज्ञाओं का ज्ञान। धातुओं और संज्ञाओं का रूपांतरण। धातुओं और संज्ञाओं का रूपांतरण। धातु और संज्ञा, क्योंकि हम भाषाई विकास करें तो यहाँ पे पर्टिकुलर को हिंदी या फिर कोई और भाषा की बात करें, हम संपूर्ण भाषा की बात करें तो भाषा के अंदर विभिन्न धातु रूप, शब्द रूप, ये संज्ञा, सर्वनाम, ये सारी चीजें दी होती है। तो उसका रूपांतरण कि अगर मान लो हम नाम दे रखा है, वहाँ पे संज्ञा किस प्रकार उपयोग में लानी है तो विद्यार्थियों को ज्ञात होना चाहिए कि इस संज्ञा का उपयोग हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जानकारी। तो छात्रों को धातुओं और संज्ञाओं के
रूपांतरण रूपांतरण के ज्ञान के अभाव में लेखन में त्रुटि करते हैं, अतः उन्हें इनका ज्ञान अवश्य होना चाहिए। तो एक अध्यापक है, कहाँ पर संज्ञा के स्थान पे नाम के स्थान पर संज्ञा के स्थान पे सर्वनामों का उपयोग होगा, किन किन संज्ञाओं का उपयोग यहाँ पर किया जा सकता है, वो सारी चीजें उन विद्यार्थियों को सिखानी होगी। तो व्याकरण के जो नियम है उनके आधार पर भी विद्यार्थियों को लेखन से संबंधित जानकारी दी जाएगी, उससे भी उनके लेखन की जो क्षमता है या लेखन की प्रक्रिया है वो गुणों से युक्त होगी। क्योंकि जो लिखित कार्य, जो भी लिखित रूप में व्यक्त किया गया कार्य है, यदि उसके अंतर्गत इन गुणों का समावेश नहीं होता है तो लेखन है उसे समझने में या फिर जो विषय वस्तु उसमें प्रस्तुत की गई है उसे जानने में बहुत ही दिक्कत आती है। इसीलिए इन गुणों का समावेश होना बहुत ही आवश्यक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो भाषण से संबंधित, पठन से संबंधित, श्रवण से संबंधित, आज हमने लेखन से संबंधित जो प्रक्रिया के गुण हैं, इन्हें सीखने के, इनके विकास जो होता है, इससे संबंधित गुणों, किन किन गुणों का समावेश इसमें होना चाहिए, वो सारी चर्चा हम लोगों ने की है। तो अब आप लिखिए अपना गृह कार्य प्रश्न। लेखन सीखने की प्रक्रिया के गुणों का वर्णन करें। लेखन सीखने की प्रक्रिया के गुणों का वर्णन आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में अनिवार्य रूप से लिखना है। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर आप लोग घर से बाहर निकले। बाहर निकलते तो 3 बातों का विशेष ध्यान आपको रखना होगा। मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस बनाना है और बार बार हाथों को सैनिटाइज करते रहना है। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।